Hello everyone, myself Rishikesh Raj, and here I welcome all of you to my YouTube channel. Guys, today I'm going to start a very special series, a very special playlist that I'll be creating on this channel. So this is very close to my heart, and I have been studying about this whole thing for quite a bit of time for now, and I'll be trying to explain all of these things in simple language, just like I tell in all my videos. Like, it will be a mixture of English and Hindi. Okay, so this series will be related to marketing, business. मतलब किस तरह से कुछ स्पेसिफिक कंपनीज ने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया है, मतलब उनका मार्केटिंग का टेक्निक्स ऐसा क्या था जिससे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा खुद को एक्सपैंड कर लिया आज. तो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग 6 कंपनीज विद यू. आई विल बी टेलिंग यू अबाउट what makes them special, how they have made a picture of themselves in the market. मतलब और इन जो 6 कंपनीज़ की आज हम बात करेंगे, वो सारी कंपनीज़ को मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द कवर करने के लिए, लेकिन इनमें से कुछ कंपनीज़ के ऊपर श्योरली मैं वीडियोस बनाऊँगा. मतलब उनके बारे में मैं स्पेसिफिक एक कंपनी की एक वीडियो बनाऊँगा. और ऐसा और भी बहुत सारी कंपनीज़, ना सिर्फ ये 6 बल्कि और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने ये किया है, लेकिन ये 6 कुछ ज़्यादा ही फेमस हैं, कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हुए हैं इनकी इन कामों के वजह से. तो इन 6 कंपनीज़ के अलावा भी और कंपनीज़ होंगी जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं आने वाले वीडियोज़ में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट कंपनी, बट आफ्टर द इंट्रो. So the first company is Dairy Milk, Cadbury Dairy Milk. मतलब आई एम श्योर कि ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो कि ये वीडियो देख रहा है और उसने कभी भी कैडबरी डेयरी मिल्क टेस्ट नहीं किया. कैडबरी ने खुद को कभी भी चॉकलेट्स बेचते हुए नहीं दिखाया. दे हैव ऑलवेज टोल्ड कुछ मीठा हो जाए, ओके. और वहाँ पे भले वो चॉकलेट का डब्बा अपना दिखाते हैं, अपने हैम्पर्स दिखाते हैं, अपने चॉकलेट्स दिखाते हैं, अपने पीसेस दिखाते हैं. ऑब्वियसली उसके वजह से उन्होंने ऐड बनाया है, लेकिन उन्होंने कभी भी आज तक किसी को ये नहीं कहा है कि कुछ डेयरी मिल्क हो जाए, कुछ कैडबरी हो जाए. कैडबरी और डेयरी मिल्क से रिलेटेड उनका टैगलाइन कभी नहीं रहा है. वो हमेशा मीठे पे फोकस करते हैं और इस वजह से उन्होंने हमेशा अपने प्रोडक्ट को मीठा दिखाया है. और ये दिखाया कि किसी भी इम्पॉर्टेंट ओकेजन पे इंडियन जो कल्चर है, इसमें हर अच्छे काम से पहले कुछ मीठा होता है. इस वजह से उन्होंने इस कैच को पकड़ा और उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया और ख़ुद को बेहतर किया. और उन्होंने दिखाया कि अगर कुछ भी अच्छा काम आपको करना है तो उसके पहले आपको कुछ मीठा खाना चाहिए, और उसके साथ उन्होंने अपने प्रोडक्ट को दिखा दिया. तो लोगों को माइंड में आता है कि यार देखो, अभी कुछ अच्छा होने वाला है तो लेट्स हैव सम डेयरी मिल्क. लाइक इस तरह से उन्होंने खुद को मार्केट किया. सेकेंड कंपनी, टाटा सॉल्ट. टाटा सॉल्ट कभी भी अपने नमक को उस लेवल तक मार्केट नहीं करता. टाटा सॉल्ट ऑलवेज सेल्स कि ये देश का नमक है, और देश का नमक कहते ही लोगों के अंदर का जो देशभक्ति है, देयर पेट्रियोटिक फीलिंग्स, वो बाहर आ जाता है. एंड सडनली लोगों को लगता है कि ओके, ये देश का नमक है, वी शुड ऑल्सो ऑप्ट फॉर दिस नमक, दिस सॉल्ट. तो टाटा सॉल्ट हैज़ नेवर सेड दैट वो लोगों के नमक में ये चीज़ है, वो चीज़ है. ऑब्वियसली थोड़ा बहुत उन्होंने अब जो अलग अपने प्रोडक्ट रेंज लाया है, लाइट और बाकी जो नमक है उनका, उन सब में वो इसके बारे में बात करते हैं कि क्या कम है, क्या ज़्यादा है. लेकिन एक्चुअल जो नॉर्मल टेबल सॉल्ट होता है, उसमें उन्होंने कभी नहीं बताया है कि उनमें कितना ज़्यादा सोडियम है, कितना कम सोडियम है, और अगर बताया भी है तो उसे देश के नमक के साथ कंपेयर करते हुए बताया है. थर्ड कंपनी, ना बाकी जो भी कंपनीज इस वीडियो में है,
उन्होंने कभी ना कभी पास्ट में या फिर कुछ छोटे टाइम के लिए ही सही, लेकिन अपने आप को अपना ब्रांडिंग किया है, अपना नाम को लाया है। लेकिन ये कंपनी हमेशा, इनका टैगलाइन एक रहा है, देश से जुड़ा हुआ ही रहा है, द टेस्ट ऑफ इंडिया। किसी को भी अगर बोलो वो समझ जाएंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट अमूल। अमूल इज़ नॉट सेलिंग अमूल दूध, अमूल इज़ नॉट सेलिंग अमूल बटर, अमूल इज़ नॉट सेलिंग all of its other products. Amul says that it is the taste of India. अब उसके बाद all the people again just like it was triggered in Tata Salt, अब इसमें भी सारे लोग पेट्रियाटिक हो जाते हैं and the taste of India, they want to taste India, and Amul's authenticity has grown over the years, 1960s, 70s, and from so many decades. Amul has only grown. They have never got back. They have just seen progress in the path. And one of the major reasons for that is Amul is the taste of India. Like, their tagline has made it clear. And that patriotic feeling that people get from it makes it even better. The next company, the fourth one, is Hero Honda. Obviously now Hero and Honda have separated, but Hero Honda is still the देश की धड़कन, the tagline. Again यहाँ पे भी उसी सेम फीलिंग को ट्रिगर किया गया है, पेट्रियाटिज़म। अगर आप कहीं भी देश की बात लाते हो तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, दे गेट टुगेदर, दे अंडरस्टैंड कि दिस थिंग इज़ समथिंग अबाउट माई देश, माई कंट्री, एंड आई शुड टेक पार्ट इन इट। तो हीरो होंडा ने भी ये चीज़ पकड़ा, देश की धड़कन बनाई, और उन्होंने बताया कि कैसे जो लोगों की धड़कन है वो देश से जुड़ी हुई होगी आफ्टर यूजिंग देयर बाइक्स। ओके, सो द नेक्स्ट कंपनी, द फिफ्थ वन, इज़ कोका कोला. Coca Cola is a gem. It is one of the finest companies that you will ever come across. One reason for it is also that Warren Buffett trusts it. He is the biggest investor in the world. And that makes his trust, and that makes people trust Coca Cola. But one more reason is their tagline, taste the feeling. ओपन हैप्पीनेस पहले था, अब 2016 से टेस्ट द फीलिंग है. एंड यू नो, वेन एवर पीपल थिंक अबाउट कोका कोला, लाइक द इंस्टिंक्ट इज दैट ओके, इट इज़ समथिंग अबाउट हैप्पीनेस, इट इज़ समथिंग अबाउट माई फीलिंग्स. एंड इस वजह से आई थिंक आज की डेट में ऑलमोस्ट हर पार्टीज़ में जहाँ भी अगर कोल्ड ड्रिंक है, कोका कोला ज़रूर इन्वॉल्व होगा. एंड लोग कुछ भी अच्छा होता है, दे प्रेफर कि ओके लेट्स गेट सम कोका कोला. इट इज़ लाइक ठंडा मतलब कोका कोला, द टैग लाइन, दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट टैग लाइन. एंड उसकी वजह से बहुत सारे जगहों पर आज के डेट में दे डोंट कॉल कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक, बट दे कॉल इट एज कोका कोला. ऑल्दो कोका कोला के नाम पे वो पेप्सी पिए, 7 अप पिए, माज़ा पिए, कुछ भी पिए, लेकिन दे कॉल इट कोका कोला. दैट इज़ द वे कोका कोला हैज़ ब्रांडेड इटसेल्फ. इट्स अबाउट फीलिंग्स, इट्स अबाउट हैप्पीनेस. एंड when we talk about feelings, we can't miss out this brand, the sixth brand, Nike. It is one of the best brands. Again, sports के लिए this is the most trusted brand across the world. और Nike never talks about the athletes who have already been established. They tell कि जो अभी बच्चे हैं, the teenagers, the infants, even the kids, उनके ऊपर वो अपना जो भी मेजर फोकस रखते हैं वो उन पे होता है कि आज जो बच्चा काम कर रहा है वही आगे जाके बनेगा. मतलब दे डोंट एसोसिएट देमसेल्स विद द एस्टैब्लिश्ड रिनाउंड प्लेयर्स. दे एस्टैब्लिश देमसेल्स, दे एसोसिएट देमसेल्स with the young people, with the teenagers who are growing, who are dreaming to be an athlete. और उनको लगता है कि ओके
वी कैन एसोसिएट आवरसेल्व्स विथ नाइकी, लाइक ये ट्रू एथलेटिज्म के बारे में है। और जो लोग खुद को एथलेटिक्स में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, आई थिंक अगर कोई भी एथलेटिक्स वाला अच्छे से जो बंदा उसमें घुसा हुआ है और उसका एम है वो, तो उसके पास एक नाइकी का मर्चेंडाइज ज़रूर होगा, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे वो शॉर्ट्स हो, चाहे वो शूज़ हो, चाहे वो सॉक्स हो, कुछ भी हो, एक ना एक चीज़ उसके पास फॉर श्योर है। और द रीज़न इज़ कि उन्होंने हमेशा खुद को दिखाया है कि दिस वे यू कैन बिकम अ गुड बेटर एथलीट। और कंफर्ट और साइज़ इन सब के बारे में वो बात नहीं करते हैं, दे टॉक अबाउट एथलेटिज्म एंड दैट मेक्स ब्रांड्स यूनिक। ये सिर्फ 6 ब्रांड्स थी यार, सिर्फ 6। ऐसी सैकड़ों ब्रांड्स हैं जिनके बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे, किस ब्रांड ने क्या किया है, इन 6 ब्रांड्स के बारे में भी बात करेंगे। और इन सब को जानने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब इट, press the bell icon also, so that you get notifications when I upload my videos. And also leave a comment which brands case studies do you want to see in future. And अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें and share it with all your friends, क्योंकि this should be known to everyone. That was all from my side for this day. Till the next video. Goodbye.